ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम, जिसे गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है, एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। इसमें इंसान की आंतें खुद शराब यानी कि अल्कोहल बनाने लगती है, यानी शरीर के अंदर ही खाना खास करके शुगर और कार्बोहाइड्रेट टूटकर शराब में बदल जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि बिना शराब पिए भी खून में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को अचानक नशा जैसा महसूस होने लगता है, जैसे कि चक्कर आना, सुस्ती आना या फिर हल्की बेहोशी। यही वजह है कि इसे एक अजीब और गंभीर समस्या माना जाता है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। देखिए, हमारी आंतों में कई तरह के बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव भोजन को पचाने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ खास फंगस जैसे कि कैंडिडा अल्बिकान्स और सेक्रोमाइसिस सर्विसियाई शरीर के लिए समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। ये फंगस जब शुगर और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं तो फिर उनमें से इथेनॉल यानी कि अल्कोहल बनने लगता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया बहुत ही कम और नियंत्रित होती है, इसलिए स्वस्थ लोगों में इसका असर महसूस नहीं होता। शरीर इस हल्की मात्रा को आसानी से संभाल लेता है, लेकिन जिन लोगों को ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम होता है उनकी आंतों में यह फंगस बहुत ही तेजी से और अधिक मात्रा में अल्कोहल बनाने लगते हैं। इसका कारण हो सकता है फंगस का असंतुलन, एंटीबायोटिक दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल या फिर पेट की अन्य समस्याएं। नतीजा यह होता है कि उस व्यक्ति के खून में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है, जबकि उसने शराब पी भी नहीं होती। ऐसे लोग अचानक नशे जैसा महसूस करने लगते हैं, जैसे कि चक्कर आना, सुस्ती, ध्यान न लगना, थकान इत्यादि। यही वजह है कि ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम को एक अजीब और गंभीर बीमारी माना जाता है। अगर बात करें लक्षण यानी कि सिम्टम्स की, तो ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम के लक्षण बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे किसी ने शराब पी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें इंसान ने शराब को छुआ भी नहीं होता, फिर भी उसे नशा जैसा महसूस होता है। अचानक चक्कर आना, हल्की बेहोशियां, सिर भारी लगता है, यह इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इस समस्या से पीड़ित लोगों को अक्सर सिर दर्द, थकान और कमजोरी भी महसूस होती है। पूरी नींद लेने के बाद भी वे सुस्ती और थके थके लगते हैं। शरीर में एनर्जी का स्तर गिरने लगता है और दिन भर आलस जैसा महसूस होता है, एहसास होते रहता है। लक्षण सिर्फ शारीरिक नहीं होते बल्कि दिमाग पर भी असर डालते हैं। ऐसे लोगों को याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है। साथ ही मूड बार बार बदलना, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ना भी इसके आम लक्षणों में से ही है। यह स्थिति उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। कुछ मामलों में यह समस्या अचानक और ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर मीठा खा लेता है। ऐसे समय में आंतों में अल्कोहल बनने की जो प्रक्रिया होती है और तेज हो जाती है और लक्षण और स्पष्ट दिखने लगते हैं। यही वजह है कि इसे नजरअंदाज करना खतरनाक भी हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं इसके निदान यानी कि डायग्नोसिस के बारे में। ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही रेयर बीमारी है। अक्सर लोग इसे शराब पीने की आदत समझ लेते हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। इसलिए डॉक्टर को गहराई से जांच करनी पड़ती है। सबसे पहला तरीका है ब्लड अल्कोहल टेस्ट। इसमें बिना शराब पिए अगर किसी व्यक्ति के खून में अल्कोहल पाया जाए तो यह इस बीमारी की ओर इशारा कर सकता है। यह टेस्ट शुरुआती संकेत पकड़ने में मदद करता है। दूसरा तरीका है स्टूल कल्चर या फिर गट टेस्ट। इसमें आंतों के नमूनों की जांच की जाती है ताकि यह पता चल सके कि वहां फंगस या फिर ईस्ट की संख्या असामान्य रूप से तो ज्यादा नहीं है। यही जीव आंतों में अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा और खास तरीका है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इस टेस्ट में मरीज को शुगर दी जाती है और कुछ समय के बाद खून में अल्कोहल लेवल मापा जाता है। अगर शुगर लेने के बाद अल्कोहल लेवल बढ़ जाता है तो यह ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम की स्पष्ट पहचान मानी जाती है। आइए ब्रीफली बात कर लेते हैं इसका इलाज यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। ऑटो ब्रूवरी सिंड्रोम का इलाज संभव है और यह ज्यादातर डाइट और दवाइयों के सहारे नियंत्रित किया जाता है। इसका मकसद आंतों में मौजूद फंगस को कम करना और शरीर में अल्कोहल बनने की प्रक्रिया को रोकना होता है। सही इलाज से मरीज की हालत धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। डॉक्टर अक्सर मरीज को एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, जैसे कि फ्लुकोनाजोल या फिर निस्टेटिन। ये दवाइयां आंतों में मौजूद फंगस को खत्म करने में मदद करती है, जिससे अल्कोहल बनने की मात्रा कम हो जाती है और लक्षणों में राहत मिलती है। इसके साथ ही मरीज को लो कार्ब डाइट लेने की सलाह दी जाती है, यानी खाने में मीठा और कार्बोहाइड्रेट कम करना जरूरी होता है ताकि फंगस को फ्यूल न मिले। जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाया जाएगा उतना ही अल्कोहल बनने का खतरा घटेगा। इलाज का तीसरा हिस्सा है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल। ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करते हैं,
जो आंतों का संतुलन बनाए रखते हैं और हानिकारक फंगस को भी नियंत्रित करते हैं। हालांकि कुछ गंभीर मामलों में लंबा और लगातार इलाज करना पड़ सकता है। सही समय पर पहचान और उपचार से यह बीमारी काफी हद तक काबू में लाई जा सकती है। आइए बात करते हैं कुछ खतरे और सावधानियों के बारे में। जैसे हमने जाना कि ओटो ब्रेवरी सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर के अंदर ही अल्कोहल बनने लगता है, यानी कि बिना शराब पिए भी उसका शरीर अल्कोहल जैसा असर दिखा सकता है। यह स्थिति बहुत अजीब लगती है और अक्सर लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने सच में शराब नहीं पी। यही कारण है कि यह बीमारी किसी की व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती है। इस बीमारी से जूझ रहे लोग अक्सर समाज में गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। कई बार आसपास के लोग उन्हें शराबी समझ लेते हैं। इससे परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल पर उनकी छवि खराब हो सकती है। व्यक्ति को बार बार यह सफाई देनी पड़ती है कि उसने शराब नहीं पी, जबकि शरीर के लक्षण इसके उलट दिखाई देते हैं। खासकर सड़क पर गाड़ी चलाते समय यह समस्या और भी खतरनाक हो सकती है। अगर पुलिस ब्रीथ एनालाइजर से जांच करते हैं तो उसमें अल्कोहल पॉजिटिव आ सकता है। ऐसे में व्यक्ति मुसीबत में फंस सकता है, भले ही उसने शराब को हाथ तक न लगाया हो। यह स्थिति उसके लिए शर्मिंदगी और कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है। लंबे समय तक शरीर में अल्कोहल बनता रहता है तो फिर लीवर पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बुरा असर पड़ सकता है। जैसे शराब ज्यादा पीने वाले लोगों को लीवर डैमेज का खतरा रहता है, वैसे ही इस बीमारी वाले व्यक्ति को भी खतरा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी की पहचान जल्दी हो और सही इलाज मिले ताकि व्यक्ति अपनी सेहत और सामाजिक जीवन दोनों को सुरक्षित रख सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।